हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर। ये जो सेशन था वो 2023 का था, प्रीवियस ईयर पेपर है ये आपके लिए। मार्च 2024 में ये पेपर हुआ था। ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ गलती से प्रिंट हो गया, 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन, वो 50 मार्क्स का है और आपको 20 मार्क्स लाने हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और इसका पेपर कोड है AG102। 20 मार्क्स आप मान के चलिए, यानी कि आपको 18 मान के नहीं चलना है, आपको 20 आपको गोल बना के चलना है कि 20 तो आपके इनिशियल हैं, 20 आपको लेकर ही चलना है कि 20 मार्क्स से कम लाना ही नहीं है। और अगर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट की बात करें तो मेन फोकस जो होता है ना वो जेनेटिक्स पे करना चाहिए कि इसका आउटपुट बच्चे अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आप म्यूटेजेंस क्या है, डिस्क्राइब करिए वेरियस टाइप ऑफ म्यूटेजेंस इन डिटेल। तो म्यूटेजेंस का मतलब होता है उत्परिवर्तन जिन, यानी कि म्यूटेशन जो होता है एक प्रोसेस है उत्परिवर्तन, जिसको हिंदी में कहते हैं, जो हीगो टिवेरिस ने दिया था। उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सिलेबस में सीधा सीधा क्वेश्चन म्यूटेशन है। तो आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, आपको म्यूटेशन पढ़ के जाना है अच्छे से। म्यूटेशन पढ़ के जाइए डिटेल में, और आपको म्यूटेजेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पढ़ के जाना है। तो आप यहीं पहले क्वेश्चन में लिख लीजिए, म्यूटेजेंस तो करना ही करना है, पर म्यूटेशन पे भी पूरा फोकस करके जाना है। उत्परिवर्तन क्या होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। ठीक है, म्यूटेशन की स्पेलिंग है MUTT, यानी कि TTION, यानी कि इस पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका जीजे मेंडल, यानी कि ग्रिगर जॉन मेंडल के बारे में, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, उनके बारे में आपको कुछ लिखना है, यानी कि उनकी बायोग्राफी बतानी है। तो उनके बारे में आप संक्षेप में याद करके चाहिए। वो एक बहुत, अगर आप देखिए पेपर के लिए ही नहीं, आपको उनके बारे में आना चाहिए। वो एक अच्छे लीडर थे, उन्होंने हमारे जो जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स रहे होंगे। तो उनके बारे में आपको आना चाहिए और आप उनके बारे में पढ़ के जाइएगा। अगला है कि वाई मेंडल वॉज लकी, सपोर्ट योर आंसर विथ रीज़न, यानी कि मेंडल क्यों लकी थे। तो एक क्वेश्चन ये है कि मेंडल क्यों लकी थे, और दूसरा क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर क्यों चूज़ की, यानी कि वाई मेंडल चूज़ पी। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि वाई मेंडल चूज़ पी, उन्होंने मटर ही क्यों चूज़ की। तो आपको दोनों पे क्वेश्चन पढ़ के जाना है, यानी कि मेंडल ने मटर क्यों चूज़ की, मेंडल लकी क्यों थे, और तीसरा क्वेश्चन कि कौन से 7 कैरेक्टर थे जिन पे मेंडल ने अध्ययन किया था। ठीक है, मैं मटर के कौन से 7, तो उसकी आप एक टेबल बना लीजिए, उसको आसानी से आप पढ़ सकेंगे। अगला है आपको बताना है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद सूटेबल डायग्राम। देखिए ध्यान रखिए, मेंडल के दोनों नियम, यानी कि एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा मेंडल का दूसरा नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों के बारे में आप पढ़ के जाइए। 99.9% जो क्वेश्चन है वो दोनों में से एक से आ सकता है, हो सकता है वो आपसे दोनों के बारे में पूछ ले, यानी कि डायरेक्ट लिख दे मेंडल के नियम के बारे में बताइए। तो दोनों लॉ आपको अच्छे से पढ़ने जा रही है। आई रिपीट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद एग्जांपल्स आपको पढ़ के जानी है, नोट्स बना लीजिए, अच्छे से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ब्रीफ में बताना है आपको सिनेप्सिस क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, नॉन डिसजंक्शन जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या है, डिप्लॉइड क्या होता है। तो देखो क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन आता है, वो आपसे यहाँ तो शॉर्ट में पूछ लिया, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है क्रॉसिंग ओवर से, तो आपको क्रॉसिंग ओवर पढ़ के जाना है। क्रॉसिंग ओवर हो गया, लिंकेज हो गया, दोनों से क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ लेंगे कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्या अंतर है, दोनों से आप बता सकते हो। अगला है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताना है मेंडल का, वो डीएनए का। तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बना के लेके जाना है। आपको क्या करना है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है और अच्छे से उसका डायग्राम बनाइए, प्रैक्टिस करिए कि आपको जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसके बारे में अच्छे से आना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। डीएनए आरएनए दोनों के बारे में एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद है आपका डिफरेंशिएट बताना है, मोनोसोमिक और नलीसोमिक क्या होता है, जीन और एलील क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, यानी कि ये तीसरा वाला जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उनसे भी जो क्वेश्चन है वो आता है। इसके बाद आपका
क्रोमोसोमल एब्रिएशन, क्रोमोसोमल एब्रिएशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मोनोजोमिक और नलीजोमिक जो क्वेश्चन है वो क्रोमोसोमल एब्रिएशन से ही आया है। तो एक और आप टॉपिक ऐड कर लीजिए, क्रोमोसोमल एब्रिएशन, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है अक्सर, पिछली बार भी आया था और यहाँ भी सब पॉइंट्स में पूछा गया है। अगला है आपका प्यूरिन और पैरामिडिन क्या होता है, यानी कि ये दोनों क्या हैं आपको पता ही है, नाइट्रोजनस स्पेसिस होते हैं। इसके बाद आपका क्वालिटेटिव ट्रेट्स और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स से क्वेश्चन आया हुआ है। काई स्क्वायर टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है और इसका इम्पोर्टेंस बताना है। काई स्क्वायर टेस्ट किसने दिया था, इनके बारे में लिखिए। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ये। आपको 8th क्वेश्चन जो है, माइटोसिस और मियोटिक सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न दो प्रकार से होता है, आपको पता है, माइटोटिक और मियोसिस। तो दोनों में से एक आप पढ़ के जाइए, मैं तो कहती हूँ दोनों ही पढ़ के जाइए। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन का डायग्राम अच्छे से आता है, उनके पॉइंट्स अच्छे से आते कैसे होता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ये आप एक क्वेश्चन करने से आप अच्छा आउटपुट ले पाएंगे। अगला है क्वेश्चन, पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं। 100%। देखो मैं आपको पहले बता रही हूँ, क्रोमोसोमल एब्रिएशन से क्वेश्चन आता है। आप टॉपिक पढ़ के जाइए, क्रोमोसोमल एब्रिएशन, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे डिलीटेशन से पिछली बार पूछा गया था, डुप्लीकेशन से पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पॉलीप्लॉइड से पूछ लेंगे तो ऑटो पॉलीप्लॉइड से पूछ लेंगे, है ना, मोनोप्लॉइड, ये सब चीज़ें आती ही हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, आपको इतना सारा डाटा याद रखना पड़ता है, डेट्स, तो आपको अगर इजी लगता है तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्या, म्यूटेजेंस, यानी कि आपको म्यूटेजेंस पढ़ना है, म्यूटेशन भी पढ़ना है कि ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानना है। इसके बाद आपको पढ़ना है ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, और इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें और भी जेनेटिक्स के जो लीडर्स थे उनके बारे में क्वेश्चन, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनके बारे में पूछा गया था। मेंडल क्यों लकी थे, मेंडल ने किस पे रिसर्च की, मेंडल ने जो रिसर्च की उस पर कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, इनके ऊपर भी आप पढ़ सकते हो। वाई मेंडल इज़ लकी एंड वाई मेंडल चूज पी, और उनके 7 कैरेक्टर्स। साथ ही साथ दोनों लॉ आपको पढ़ के ही जाने हैं। इसके बाद आपका क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसके बारे में क्वेश्चन आप पढ़ लें, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज दोनों। ठीक है। इसके बाद कुछ डिफ्रेंशिएट होते हैं, जैसे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक में क्या अंतर होता है ना, मोनोस्पोनी और टाइस्पोनी में क्या अंतर होता है, पॉलीस्पोनी में क्या अंतर होता है ना, मोनोसोमिक क्या होता है, नलीसोमिक क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है ना, क्वालिटेटिव ट्रेट्स क्या है, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है डिफरेंशिएटर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, राइट द इम्पॉर्टेंस बताओ उसके बारे में, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, है ना। माइटोटिक और मियोसिस 100% क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करके याद कर लीजिए, मतलब आपको करना ही करना है। अगर आप सब कुछ छोड़ दो और, लेकिन आपको माइटोसिस और मियोसिस नहीं छोड़ना, इस पे क्वेश्चन आता है। इनकी इंपॉर्टेंस भी, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, इस पे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में, टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं, हेक्साप्लॉइड्स क्या होते हैं, है ना। इसके बाद आपका हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स पढ़ के जाना, क्योंकि टाइटल पे क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि जो भी आपका सब्जेक्ट का टाइटल है उस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे, अगर आप इनको भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही है, पर हाइलाइट्स को पढ़िए, आपके पास अब इतना ही टाइम है कि आप हाइलाइट्स जो है वो उनको पढ़ें। बाकी प्रीवियस ईयर से काफ़ी बेनिफिट मिलता है, आई एश्योर यू। बाकी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, DNA RNA भी पढ़ के जाना, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप जेनेटिक्स में अच्छा अपना आउटपुट दें, क्योंकि ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट बन जाता है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए और थोड़ा मैथ्स वाले बच्चों के लिए, तो इस पर अपना फोकस अच्छे से करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसको हल्के में मत लीजिए।